राधे राधे। स्वागत है आपका श्री भक्तमाल अमर गाथा की इस पावन और अलौकिक यात्रा में। मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, हमने द्वादश प्रधान भक्तों यानी 12 महाजनों की इस श्रृंखला में अब तक सृष्टि के रचयिता श्री ब्रह्मा जी, भक्ति के आचार्य देवर्षि श्री नारद जी, देवाधिदेव श्री महादेव जी, ज्ञान भक्ति के संगम श्री सनकादि मुनियों और सांख्य शास्त्र के प्रणेता भगवान श्री कपिल देव जी की दिव्य गाथाओं का रसपान किया है। आज हम इस यात्रा के छठे सोपान पर पहुंच चुके हैं, जहां हम एक ऐसे महान भक्त का चरित्र सुनने जा रहे हैं जिनकी भक्ति ने ये सिद्ध कर दिया कि ईश्वर प्राप्ति के लिए ना तो ऊंची जाति की आवश्यकता है, ना बहुत अधिक उम्र की और ना ही अनुकूल परिस्थितियों की। आज हम दर्शन करेंगे असुर कुल में खिलने वाले उस कमल का, भगवान नृसिंह के लाडले भक्तों के सिरमौर परम भागवत श्री प्रहलाद जी महाराज का। श्री भक्तमाल जी में इनकी निष्ठा और विश्वास का वर्णन स्वर्णिम अक्षरों में अंकित है। श्री प्रहलाद जी का चरित्र एक अद्भुत चमत्कार है। सोचिए, जिनका जन्म ही असुरों के कुल में हुआ हो, जिनके पिता हिरण्यकशिपु स्वयं को भगवान मानते हों और श्री हरि के घोर शत्रु हों, ऐसे वातावरण में भक्ति का अंकुर कैसे फूटा? ये सब सत्संग और गुरु कृपा का फल था। कथा बताती है कि जब श्री प्रहलाद जी अपनी माता कयाधु के गर्भ में थे, उस समय देवताओं और असुरों में युद्ध हुआ और देवराज इंद्र कयाधु को ले जाने लगे। तब श्री देवर्षि नारद जी ने उनकी रक्षा की और उन्हें अपने आश्रम में शरण दी। नारद जी प्रतिदिन माता कयाधु को भागवत धर्म और भक्ति का उपदेश देते थे। माता तो शायद नींद के वश होकर कभी कभी चूक जाती थीं, लेकिन गर्भ में पल रहे शिशु प्रहलाद ने वो सारा ज्ञान पी लिया था। वे जन्म से ही परम भागवत बनकर आए थे। बालक प्रहलाद का शरीर तो असुरों जैसा था, लेकिन उनका हृदय वैकुंठ बन चुका था। जब वे थोड़े बड़े हुए तो पिता हिरण्यकशिपु ने उन्हें शिक्षा के लिए अपने कुल गुरु शुक्राचार्य के पुत्रों षंड और अमर्क के पास भेजा। पिता चाहते थे कि बेटा राजनीति सीखे, छल कपट सीखे और असुरों का राजा बने, लेकिन प्रहलाद जी, उनका मन इन सांसारिक विद्याओं में रमता ही नहीं था। उनका मन तो केवल और केवल श्री हरि के चरण कमलों के मकरंद का पान करने में लगा रहता था। एक दिन जब गुरुजन किसी कार्यवश बाहर गए तो पाठशाला के अन्य असुर बालक प्रहलाद जी के पास खेलने आए। तब नन्हे प्रहलाद जी ने उन सबको इकट्ठा किया और एक ऊंचे आसन पर बैठकर किसी जगत गुरु की भांति उन्हें उपदेश देना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, मेरे प्यारे मित्रों, ये मनुष्य शरीर बहुत दुर्लभ है। कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानी है। इसे खेल कूद में व्यर्थ मत गंवाओ। बुढ़ापे का भरोसा नहीं है, इसलिए बचपन से ही भगवान श्री नारायण का भजन करो। उन्होंने उन असुर बालकों को नवधा भक्ति का पाठ पढ़ाया और उन्हें बताया कि श्री हरि ही सबके माता पिता और रक्षक है। उनकी वाणी में इतना ओज था कि वे असुर बालक जो कल तक मार काट की बातें करते थे, वे भी ताली बजाकर हरि बोल का कीर्तन करने लगे। जब ये बात हिरण्यकशिपु को पता चली कि उसका अपना बेटा उसके घोर शत्रु विष्णु का भक्त बन गया है और दूसरों को भी बिगाड़ रहा है, तो उसका क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने प्रहलाद जी को बुलाया और गरज कर पूछा, अरे मंदबुद्धि, तू किसके बल पर मेरी आज्ञा का उल्लंघन करता है? कौन है वो जो तुझे बहकाता है? प्रहलाद जी ने अत्यंत विनम्रता और निर्भयता से उत्तर दिया, पिताश्री, वो बल केवल मेरा नहीं, आपका भी है। वो बल त्रिभुवन का है। वे परमेश्वर ही हम सबको शक्ति देते हैं। अपने ही पुत्र के मुख से शत्रु की प्रशंसा सुनकर हिरण्यकशिपु आपा खो बैठा। उसने सेवकों को आदेश दिया, ले जाओ इसे और मार डालो। और फिर शुरू हुआ अत्याचारों का वो सिलसिला, जिसे सुनकर पत्थर भी रो पड़े, लेकिन प्रहलाद जी का विश्वास नहीं डगमगाया। हिरण्यकशिपु ने उन्हें मारने के ये अनगिनत जतन किए। उसने अपने सैनिकों से कहा कि इस बालक को तीखे शूलों से बेध दो। सैनिकों ने प्रहार किए, लेकिन प्रहलाद जी का चित्त भगवान में इतना लीन था कि उन शूलों का स्पर्श उन्हें फूलों जैसा लगा। जब शस्त्र काम नहीं आए तो उसने प्रहलाद जी को मतवाले हाथियों के सामने डलवा दिया, लेकिन जैसे ही हाथी ने प्रहलाद जी को देखा तो उसे उस बालक के अंदर साक्षात नारायण का तेज दिखाई दिया और वो चिंघाड़ कर पीछे हट गया। उसने उन्हें कुचलने से मना कर दिया। पिता का क्रोध बढ़ता गया। उसने प्रहलाद जी को जहरीले सांपों की कोठरी में बंद करवाया, लेकिन सांपों ने उन्हें डसने के बजाय अपनी मणियों से उनकी आरती उतारी। उसने ऊंचे पहाड़ की चोटी से नीचे समुद्र में फिटवाया, लेकिन भगवान ने उन्हें अपनी गोद में झेल लिया। उसने उन्हें विष का प्याला पिलाया, लेकिन स्मरण की शक्ति से वो विष भी अमृत बन गया।
यहाँ तक कि अपनी बहन होलिका, जिसे वरदान था कि वो आग में नहीं जलेगी, उसकी गोद में प्रहलाद जी को बिठाकर चिता में आग लगा दी। परिणाम क्या हुआ? जिसके पास भौतिक वरदान था यानी होलिका, वो जलकर राख हो गई, और जिसके पास भगवान के नाम का कवच था, वे नन्हे प्रहलाद आग के बीच बैठकर हरि नाम संकीर्तन करते रहे। अग्नि उन्हें चंदन जैसी शीतलता प्रदान करती रही। सज्जनों, प्रहलाद जी का जीवन हमें सिखाता है कि जाको राखे साइयां, मार सके न कोई। जब भक्त अनन्य हो जाता है तो भगवान को उसकी रक्षा के लिए अनंत रूप धरने पड़ते हैं। अंत में कहानी उस रोमांचक क्षण पर पहुंचती है जो आज भी भक्तों के रोंगटे खड़े कर देता है। सारे उपाय विफल होने पर हिरण्यकशिपु स्वयं तलवार लेकर खड़ा हुआ। उसने प्रहलाद जी से पूछा, तू कहता है कि तेरा भगवान सब जगह है, बता कहां है तेरा वो भगवान? क्या वो इस सामने वाले खंभे में भी है? उस समय प्रहलाद जी ने उस निर्जीव खंभे को देखा। उन्हें खंभा नहीं दिखा, उन्हें उसमें अपने प्रभु मुस्कुराते हुए दिखे। उन्होंने बिना पलक झपकाए पूर्ण विश्वास के साथ कहा, हां पिताश्री, वे जल में हैं, थल में हैं, मुझ में हैं, आप में हैं, और जिस खंभे को आप देख रहे हैं उसमें भी मेरे प्रभु अवश्य हैं। क्रोध में पागल होकर हिरण्यकशिपु ने जैसे ही उस खंभे पर अपनी तलवार मारी और घूंसा मारा, उसी क्षण ब्रह्मांड को कपा देने वाली भयंकर गर्जना हुई। वो खंभा फट गया और उसमें से साक्षात भगवान नृसिंह रूप में प्रकट हुए। ऐसा रूप न कभी देखा गया था, न सुना गया था। न मनुष्य, न पशु, न पूरा शेर, न पूरा इंसान। उनकी आंखें अंगारों जैसी लाल थीं, जीभ लपलपा रही थी और गर्जना से दिशाएं कांप रही थी। उस समय गोधूली बेला थी, न दिन था न रात। भगवान ने हिरण्यकशिपु को पकड़ा और उसे सभा की देहरी पर ले गए। न घर के अंदर न बाहर, उसे अपनी गोद में रखा, न धरती पर न आकाश में, और अपने तीखे नाखूनों से, न अस्त्र से न शस्त्र से उस दैत्यराज का सीना चीर कर उसका वध कर दिया और अपने भक्त के विश्वास की रक्षा की। ब्रह्मा जी के वरदान की भी रक्षा की और अपने भक्त की बात भी रख ली। ग्रंथों में वर्णन आता है कि उस समय भगवान नृसिंह का क्रोध इतना प्रचंड था कि बड़े बड़े देवता, यहाँ तक कि ब्रह्मा जी, शिव जी और स्वयं लक्ष्मी जी भी उनके पास जाने का साहस नहीं जुटा पा रहे थे। भगवान का वो रौद्र रूप देखकर सब भयभीत थे। तब ब्रह्मा जी ने नन्हे प्रहलाद को आगे किया और कहा, पुत्र, ये क्रोध तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे शत्रुओं के लिए था। अब तुम ही अपने पिता को शांत करो। नन्हे प्रहलाद, जिनके नेत्रों में केवल प्रेम था, वे निडर होकर भगवान नृसिंह के पास गए और उनके चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। अपने नन्हे भक्त को चरणों में पड़ा देखकर भगवान नृसिंह का सारा क्रोध पल भर में करुणा में बदल गया। उन्होंने प्रहलाद जी को उठाया और अपनी गोद में बिठा लिया। भगवान ने अपनी जीभ से प्रहलाद जी के शरीर को चाटा, वात्सल्य से उनके सिर पर हाथ फेरा और कहा, पुत्र प्रहलाद, तुम्हें मेरे कारण बहुत कष्ट सहना पड़ा। मुझे आने में थोड़ी देर हो गई, मुझे क्षमा करना। सोचिए, त्रिभुवन के स्वामी एक भक्त से क्षमा मांग रहे हैं। भगवान ने कहा, पुत्र, वरदान मांगो, तुम जो चाहोगे मैं वही दूंगा। उस समय प्रहलाद जी ने जो मांगा वो उन्हें महाजन बनाता है। उन्होंने अपनी मुक्ति नहीं मांगी, उन्होंने कोई राज्य नहीं मांगा। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आप तो स्वामी हैं और मैं सेवक। लेन देन तो व्यापारियों में होता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप देना ही चाहते हैं तो ये वर दीजिए कि मेरे मन में कभी आपसे कुछ मांगने की इच्छा ही न जगे। मेरी निष्काम भक्ति बनी रहे और मेरे पिता, जिन्होंने अज्ञानतावश आपका अपराध किया, उन्हें आप क्षमा कर दें और उन्हें सद्गति प्रदान करें। भगवान गदगद हो गए। उन्होंने प्रहलाद जी को अपनी भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम्हारे वंश का मैं कभी वध नहीं करूंगा। तो मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, ये थे हमारे छठे महाजन भक्तराज श्री प्रहलाद जी, जिन्होंने दुनिया को सिखाया कि भगवान महलों में नहीं बल्कि अटूट विश्वास में रहते हैं। उनकी भक्ति ने जड़ पदार्थ यानी पत्थर के खंभे से भी परमात्मा को प्रकट कर दिया। उनका चरित्र हमें ये बल देता है कि चाहे पूरी दुनिया हमारे खिलाफ हो जाए, अगर हमारा भरोसा श्री हरि पर है तो बाल भी बांका नहीं हो सकता। आज की ये पावन गाथा यहीं विश्राम लेती है। कल हम श्री भक्तमाल जी के अगले पन्ने पलटेंगे और जानेंगे 12 महाजनों में 7वें महाजन की कथा, जो एक महान राजा होते हुए भी वन में चले गए। कल हम जानेंगे श्री जनक जी महाराज की गाथा। तब तक के लिए अपने हृदय में भगवान नृसिंह और भक्त प्रहलाद का स्मरण करते रहें और कमेंट में पूरे जोश और विश्वास से लिखिए, जय नृसिंह देव, जय भक्त प्रहलाद। राधे राधे।